चांदी नहीं, चांदी नहीं, नहीं। चांदी नहीं, नहीं। चांदी मुझे माफ कर दो, मैं तुझे मारना नहीं चाहती थी चांदी, मैं रोशनी को मारना चाहती थी, पर तू बीच में आ गई तो मुझे मारना पड़ा। चांदी प्लीज मुझे माफ कर दो। क्यों मारना चाहती थी तुम छोटी को? चांदी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं थी, वो मेरे मकसद के बीच में आकर खड़ी थी। चांदी इतने सालों से सुमेर सिर्फ मेरी सुनता आया था और मैं चाहती थी कि वो हमेशा मेरी ही सुने। मैं नहीं चाहती थी कि कोई भी ऐरी गहरी लड़की की वजह से मेरे इतने सालों की मेहनत वेस्ट जाए। इसलिए जो भी मेरे सुमेर और बिजनेस के बीच में आएगा उसे जाना होगा। चांदी मैंने चित्रा पहले गई, लोगों को लगा वो बीमार थी इसलिए गुजर गई, लेकिन मैंने उसे मारा था। और फिर रोशनी भी मेरे और सुमेर के बीच खड़ी थी, इसलिए मैंने सोचा कि मैं उसे मार दूंगी और इल्जाम तुम पर डालूंगी ताकि तुम्हें सजा हो, मुझे नहीं। चांदी मुझे माफ कर दो, मेरी कोई दुश्मनी नहीं थी तुमसे। चांदी नहीं, चांदी प्लीज, चांदी मुझे माफ कर दो। बस करो दीदी। सुमेर तो इसका मतलब अब सबका ये प्लान था मेरा कन्फेशन निकलवाने के लिए। परफेक्ट, बहुत समझदार हैं आप। इसी बहाने पापा जी को आपकी सारी सच्चाई भी पता लग गई और आपका ये ब्रिलियंट परफॉर्मेंस हमने रिकॉर्ड भी कर लिया। बस दीदी, बंद करो अपना ये नाटक। तू मुझे रोक रहा है सुमेर? इसे कुछ नहीं कहेगा? ये दोनों बहनें मिलकर हम भाई बहन को अलग करने की साजिश रच रही हैं। बस दीदी बस। मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है, सब अपनी कानों से सुना है। सो प्लीज ये प्यार के दावे, ये भाई बहन के रिश्ते की नॉनसेंस बंद करो। क्यों दीदी क्यों? आप तो मेरी इकलौती थी, मेरी फैमिली, मेरा सब कुछ, जिस पर मैं अपने साये से भी ज्यादा भरोसा करता था। और आपने अपने फायदे के लिए चित्रा की जान ले ली, रोशनी की जान लेनी चाहिए। तो और क्या करती सुमेर? जब घर के सारे मर्द मुझसे मेरा हक छीनने पर तुले हुए थे तो मुझे मेरी जगह बनाने के लिए जो ठीक लगा मैंने किया। क्या गलत किया मैंने उसमें? औरत औरत कहकर मुझे जिंदगी भर घर के कोने में बिठा दिया गया। लड़की हो, बिजनेस संभाल नहीं पाओगी। बचपन से ही हर एक ने अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से मेरी लाइफ डिफाइन की। मुझे किसी ने पूछा मुझे क्या करना है? किस किताब में लिखा है कि फैमिली बिजनेस सिर्फ बेटा संभाल सकता है, बेटी नहीं? जब दोनों केपेबल है तो 50-50 पार्टनरशिप क्यों नहीं हो सकती? दोनों को इक्वल हक क्यों नहीं मिल सकता? सुमेर, जब एक माँ की जगह बहन ले सकती है तो बाप की जगह क्यों नहीं? बब्बर एम्पायर को खड़ा करने में मैंने अपनी फैमिली, अपने बच्चे, अपना पति, अपना मैरिज, सब कुछ सेक्रीफाइस कर दिया, लेकिन बदले में क्या मिला मुझे? शोहरत तुम्हें मिली, शाबाशी तुम्हें मिली, फेम, पब्लिसिटी, सब कुछ तुम्हें मिला। हर जगह नाम सिर्फ तेरा हुआ, मैं सिर्फ तेरी परछाई बनकर रही। सुमेर, मुझे तेरे पीछे रहने का टैग मिला, तेरे टुकड़ों पर पलने का ताना मिला। दीदी मुझे नहीं पता था आपको ये सब चाहिए था। काश एक बार आपने मांग लिया होता तो। मांगने पर अगर हक मिले तो उसे हक नहीं कहते सुमेर। मुझे कोई खुशी नहीं मिल रही थी ये सब करने में, लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए मुझे इतना नीचे। और कोई रास्ता नहीं था? चित्रा को मारना ठीक था? मुझे उससे दूर करना ठीक था? मुझे मेरे बच्चों से दूर करना ठीक था आपके लिए? आपने सिर्फ चित्रा माँ को नहीं मारा, बल्कि एक बहू, एक बीवी, एक माँ और एक बहन को मारा था।
मेरे बिजनेस को हथियाने के लिए आपने जो कुछ भी किया उसके लिए तो मैं आपको माफ भी कर दूं, लेकिन आपने मुझसे मेरा परिवार छीन लिया, ये जानते हुए भी कि मैं चित्रा और अपने बच्चों से कितना करीब था। आज से मेरे दिल में आपके लिए कोई प्यार नहीं है, सिर्फ नफरत है। तो करो नफरत सुमेर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने जो कुछ भी किया मेरा हक पाने के लिए किया। मुझे मेरा घर, मेरा बिजनेस अपने अकॉर्डिंगली चलाना था। आपको आपका हक किसी ने क्यों नहीं दिया पता है? क्योंकि अब सब लोगों को अपने हिसाब से चलाना चाहती थी। किसी की जान लेकर आप बब्बर खानदान का पैसा और पावर लेना चाहती थी, और वो जान किसी और की नहीं, मेरी माँ की थी। आपने जो करना था आपने कर लिया, और अब मुझे जो करना है मैं करूंगा। कल सुबह पुलिस यहाँ आने वाली है, उसके बाद आप जेल में होंगे। एंड दिस इज वेयर योर गेम एंड्स। एक मिनट, जिस बहन को तू अपनी माँ की जगह रखता था आज उसी को जेल भेज रहा है। रिश्तों का लिहाज है संजोती थी, इसलिए आप जलील होकर नहीं जा रही। कोई और होता तो आप सोच भी नहीं सकती उसका क्या हशर होता। इंस्पेक्टर, लेकर जाइए इन्हें। पैप्स, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। मुझे तो खुश होना चाहिए कि मॉम ने जो चीज की उस चीज की उनको सजा मिली, पर मुझे खुशी ही नहीं हो रही है। मैं समझ सकती हूँ निशा, प्यार हमारे बस में नहीं होता, जिसे हम जब चाहे स्टॉप कर दे। वो तुम्हारी मॉम है निशा, जिनसे तुम बहुत प्यार करती हो। आज जो भी तुमने फैसला लिया है ना, वो आसान नहीं है। तुमने अपनी मॉम से ऊपर इंसाफ को रखा, इसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए होती है। कोई नॉर्मल वीक इंसान वो फैसला ले ही नहीं सकता, पर तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी है निशा। तुम्हारी भैब्स है ना हमेशा तुम्हारे साथ, और पूरा परिवार भी है तुम्हारे साथ, जो तुमसे बहुत प्यार करता है, जो तुम्हें कभी भी ना किसी भी चीज की कमी नहीं आने देगा। लेकिन तुम्हें हम सबसे एक प्रॉमिस करना है कि इस इंसिडेंट के बाद तुम कभी वीक नहीं पड़ोगी। तुम हिम्मत रखोगी, स्ट्रांग बनोगी, नई फ्रेंड्स बनाओगी। टाइम इज द बेस्ट मेडिसिन। जस्ट टेक योर टाइम, यू विल डेफिनेटली फील बेटर। आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। बैब्स, वैसे मैंने अरमान भाई से बात की, उनको मैंने सब सच्चाई बता दी। उनको भी बहुत बुरा लगा। मेरे पास तो आप सब हैं, पर उनके पास कोई नहीं है। मुझे जिस चीज़ की भी ज़रूरत हो तब आप पूरी परिवार में साथ होते हैं, इसलिए मुझे उनके पास जाना है। पर मैं मामा से कैसे बात करूं? वो समझेंगे भी नहीं। अगर आप मेरे लिए मामा से बात करेंगे तो उनको बुरा भी नहीं लगेगा, क्योंकि मुझे थोड़ा वक्त अरमान भाई के साथ बिताना है। चांदनी, ये क्या कर रही हो? कहाँ जा रही हो? रौनक, संजोती को उनकी सजा मिल गई है, पूरे घर को उनकी सच्चाई पता लग गई है, इसलिए मेरा इस घर से जाने का वक्त आ गया। और मैं तुम्हें इस रिश्ते से और इस बंधन से आजाद करती हूँ। इतनी आसानी से कह दिया तुमने कि तुम मेरी जिंदगी से दूर जाना चाहती हो? तुम्हें जाना है ना, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। बट चांदनी, I don't hate you. I like you. I like your company. I like your support, चांदनी। रिश्ते लाइकनेस पे नहीं टिकते हैं। Anyways, तुम इस शब्द से आज शायद मुझे नहीं रोक पाओगे। I'm sorry.
आज निशा का बर्थडे है और हम सब उसका बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे एक साथ। और कल निशा यूएस भी तो जा रही है फर्दर स्टडीज के लिए, तो डबल सेलिब्रेशन होगा। अच्छा, आप सबसे मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। मैं चाहता हूं केक कटिंग के बाद हम सब एक फैमिली फोटोग्राफ, करेक्शन, एक हैप्पी फैमिली फोटोग्राफ खींचे, ताकि आज की शाम हम सब के लिए यादगार बने। और निशा का बर्थडे केक मैं बनाऊंगा। What? हाँ, हंस लो, देखना मेरा केक ना धूम मचाएगा। अभी आप लेडीज चाहिए और आज शाम की तैयारी कीजिए। और आज शाम में हमारी पर्सनल फोटोग्राफर होगी निशा, मेरी बंदरिया बहन होगी। सब लोग ये तैयारी करके कहाँ गायब हो गए? रौनक ब्रो, बैब्स, Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे निशा। Cut the cake. तो बताओ निशा, तुम्हें अपने बर्थडे पे क्या गिफ्ट चाहिए? आप लोगों का साथ मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। आप लोगों ने सिर्फ मेरा दिन नहीं, पूरा साल ब्लेस कर दिया। मम्मा ना सही, पर मैं अपने फैमिली के साथ हूँ। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? एक शीतल है एक शातिर है, फिर भी दोनों की यारी जो दिखती है वो है नहीं, ऐसी इनकी है कहानी। एक शीतल है एक शातिर है, फिर भी दोनों की यारी जो दिखती है वो है नहीं, ऐसी इनकी है कहानी। रिश्ता ना देखा होगा कहीं और इनके जैसा, एक जैसे आग है और दूसरी है पानी। देखो एक रोशनी है चांदनी है दूजी, ये दोनों जब मिलते हैं तो बनती है चाशनी। वो ये है चाशनी, वो ये है चाशनी,
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।